है, ये पता है, अगर हम उसे अपने जीवन में उसका अनुसरण नहीं करते, वो मात्र बात बन जाती है, वो ज्ञान नहीं बनता है। अगर तुम चाहते हो तुम में जागरूकता हो, सहनशीलता हो, करुणा हो, तो उसे अपने जीवन में उसका अनुसरण करो, ध्यान करो, जो तुम्हें अच्छे वाक्य सुनने के लिए मिल रहे हैं, हर रोज उसकी पालना अपने जीवन में करो। और सिमिलर वे में फ्रेंड्स, हमारा जीवन, हम मिलते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, उसका उसका लाभ हमें तभी तक मिलेगा जब हम अपने संसारिक जीवन में हम उसका अनुसरण करेंगे। और पत्री सर हमें वही बातें बताते हैं जिनकी हमें हर रोज अपने जीवन में पालना करनी है। बार बार हम उन्हीं बातों को सुनते हैं, बार बार सुनने से कोई उसका लाभ नहीं होगा जब तक हम उसे अपने जीवन में उसको अनुसरण नहीं करेंगे, उसकी पालना नहीं करेंगे। जब आपने एक बार सोच लिया कि मुझे इसकी पालना करनी है, अपने आप ही आपके जीवन में रूपांतरण होने शुरू हो जाए। एक समय के अंदर मुझे, जब मैं अकेली होती, सारे नकारात्मक विचार मुझे आने शुरू हो जाते। ध्यान कर रही थी, अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे अपने अंदर ये लगना शुरू हो गया कि ऐसा क्यों है, जब मैं अकेली हूं, कुछ काम कर रही हूं, उसी समय मुझे सारे नकारात्मक विचार आए। फिर मैंने भगवान बुद्ध और पत्री सर के दिए हुए सूत्र की पालना करनी शुरू कर, जागरूकता, हर पल अपने श्वास के प्रति जागरूकता, और मैंने अपने श्वास पर ही ध्यान देना शुरू कर, काम करते करते बीच में कभी 2-3 बार की श्वास की क्रिया को अनुभव करना, और अपने दिमाग में से विचारों के क्लटर को निकालने की कोशिश करना। और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी चेतना उस वर्तमान क्षण में स्थापित होनी शुरू हुई। और एक जो मेरे विचारों में और अंतर आया, दूसरों को सुनने से, मैंने बोलने के स्थान पर दूसरों को सुनना शुरू किया। कोई कैसे सुनता है, कैसे बात करता है, ये ध्यानी है तो इनका एक्शन रिएक्शन क्या है, जो ध्यान नहीं कर रहा उसका क्या है। फिर उसके अनुसार अपनी चेतना को एक मार्ग देना, एक दिशा देना, और उससे मेरी जागरूकता फ्रेंड्स और बढ़ गई। अब जीवन ऐसा है कि वही विचार दिमाग में आएगा जिसकी जरूरत है, इधर उधर दिमाग नहीं घूमेगा। अब समझ आ गया है कि अपने आप को आपो दीपो भव करके, अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को, अपनी भावनाओं को मुझे कैसे बैलेंस करना है। अब हम अगर इसी सूत्र को अपने आध्यात्मिक जीवन में देखें तो हमें हमेशा यही होता है कि कोई गुरु आशीर्वाद दे दे, कहीं से कुछ शक्तिपात मिल जाए, हमारे में बदलाव आ जाए, हम आध्यात्मिक स्तर में कहीं पहुंच जाए, कोई दर्शन हो जाए, कोई तीसरे नेत्र का अनुभव हो जाए, कोई हमें करवा दे, हमारा कोई चक्र एक्टिवेट कर दे। ऐसी भावनाएं कई बार भ्रांति भ्रांति की सुनने के लिए मिलते हैं, तो हमें उनसे भी फैसिनेशन हो जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो हमें सूत्र दिया है और पत्री सर ने जो हमें सिखाया, हमें उसका ही अनुसरण करना है। जितना हम ये अनुसरण अपने अंदर करेंगे, इन सब बातों को, इतनी ताकत को, इतनी रिद्धि सिद्धियों को, इतनी इंट्यूशन पावर को हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। और इसको अनुभव करने का अर्थ क्या है? अपने जीवन को सहज करना है। किसी के जीवन को हमें सहज नहीं करना है, हमें अपना जीवन ही सहज करना है। वो अपना जीवन खुद सहज करे। जब भगवान बुद्ध को पहली बार ध्यान की अनुभूति हुई बोध वृक्ष के नीचे, तो उनको जागरूकता, तो उन्होंने वो जागरूकता सबसे पहले किनसे बांटी? अपने उन 5 गुरुओं से, जिनसे उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करा था। उनको लगा कि इस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत मेरे उन गुरुओं को चाहिए जिनके पास ध्यान का ज्ञान नहीं है, जागरूकता नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने उन 5 गुरुओं को अपना प्रथम जो प्रवचन दिया सारनाथ के अंदर। सोचिए, जब हम किसी चीज को बांटते हैं, किसी को हम स्वतंत्रता देते हैं, किसी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो कितना अच्छा इस दुनिया में होगा।
जो कदम उन्होंने लिया, जो पत्री सर ने किया, वही हमने करना है। ध्यान की ज्योत हर एक इंसान के भीतर, हर एक घर के भीतर हमें जगानी है। इस ज्ञान को हमें अपने भीतर नहीं रखना। अभी भी मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, हस्तियों को मिलती हूँ, नहीं हम तो क्लास में बोल नहीं सकते, हम तो अपना अनुभव साझा नहीं कर सकते, मैं कैसे क्लास ले सकती हूँ, मैं कैसे ध्यान करवा सकती हूँ। अरे भाई, तुम्हारे माध्यम से ये ब्रह्मांड काम करेगा, बैठो तो सही ध्यान करवाने के लिए। अपने आप सब हो जाता है, अपने आप। अब मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता था मैं ये आपके सामने बोलने वाली हूँ। ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो हम सबको एक सूत्र में बांटते हुए एक बांध दिया है कि इनके मुंह से कहलाओ और उनके दिमाग तक पहुंचाओ। और जो आपके दिमाग तक पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट कर रहा है। हम तो निमित्त मात्र है। हम देने, करने, लेने, इस सृष्टि चक्र को ही चलाने आए। तो हम किसी को वंचित क्यों रखें? हम किसी को वंचित नहीं रखें। अपने मन का हौसला रखेंगे इस ब्रह्मांड को, उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा को। और जो पत्री सर की ऊर्जा हम सबके भीतर बह रही है, भगवान बुद्ध की ऊर्जा मैत्रेय बुद्धा के रूप में हम सबके अंदर बह रही है, उसको प्रवाहित। सबको ध्यान के बारे में बताओ, सबको अपने जीवन के अंदर दीपक जलाने, सबको आपो दीपो भव होने। आप सबको इस बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी। बुद्ध तत्व, भगवान बुद्ध ने बात करी। उन्होंने अपने इस लाइफ टाइम के अंदर 2583 वर्ष पहले बुद्ध तत्व की प्राप्ति करी। बुद्ध तत्व की प्राप्ति होने का मतलब क्या होता है? कि ध्यान करके ध्यान को साझा करना। उससे पहले के जन्मों में वो अरिहंत थे और बोधिसत्व थे। अरिहंत का मतलब होता है योगी ध्यानी, जो खुद के लिए, स्वयं के लिए ध्यान करता है, ध्यान साधना को करता है। और बोधिसत्व जो एक स्थान पर बैठता है रिद्धि सिद्धि के साथ, और उस रिद्धि सिद्धि से ही सबकी सहायता करता है। और तीसरा और अंतिम पड़ाव एकात्मा का बुद्ध तत्व, जब ध्यान करना, करवाना, सबको इसके बारे में बताना। और हमें इस बुद्ध तत्व को इसी तरह से पाना है। बुद्ध तत्व ये नहीं है कि हमारा जन्म नहीं होगा जहां हम एनलाइटन हो गए या हमारा ज्ञान पूरा हो गया ना। हम इसको साझा करें, इसको बांटें। जितना हम बांटेंगे उतना ही बुद्ध तत्व फैलेगा और उतना ही हमारे अंदर से उजागर। और श्री कृष्णा ने भी यही अपने गीता में उपदेश अर्जुन को दिया कि एक आत्मा को अपना उद्धार खुद करना। कर्म फल के माध्यम से भी हमें यही सीखने के लिए मिलता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। सो ये पत्री सर का एक महान ज्ञान हम अभी से अपने जीवन में इसका पालना करें, अभी से इसका अनुसरण करेंगे। आपो दीपो भव बनेंगे, अपना दीपक खुद बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रागिनी जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। थैंक यू श्वेता जी, बहुत ही अद्भुत ज्ञान आपने दिया है। अभी हम आपके साथ ध्यान करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं क्या सिंगिंग बाउल बजाऊं सबके लिए? यस यस, दैट वुड बी ग्रेट। जी। अभी हम फ्रेंड्स, हम मिलके ध्यान करेंगे, बहुत अद्भुत। मैं आप सबके लिए तिब्बतन सिंगिंग बाउल बजाऊंगी। इसके साथ आप बहुत गहरे ध्यान में जाएंगे और निर्विचार ध्यान को आप अनुभव करेंगे और अपने अंदर आपो दीपो भव, अपने भीतर के प्रकाश को आप आज अनुभव करें। मैं माइक लगा रही हूँ ताकि आप सहजता से बैठ जाइए, आनंद के साथ।
हर एक श्वास पर ध्यान दीजिए। कैसे एक श्वास आ रही है और कैसे एक श्वास जा रही है। आपो दीपो भव। इस ध्यान की अनंत ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करिए। अपनी प्रकाश, अपनी शक्ति, स्वयं पर आत्मनिर्भरता, यही हमें पत्री सर ने सिखाया है। पूरी जागरूकता से इस सूत्र का पालन करते हुए हमें अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करना है। इसी सूत्र के साथ हमारा जीवन सफल होगा।
आप सब बुद्ध हैं। आप सब उस बुद्ध का ही प्रकाश हैं। आपका श्वास ही आपका गुरु है। एक टीचर, एक शिक्षक आपके भीतर सदैव रहता है, जो जीवन का मार्गदर्शन स्वयं ही आपको देता है। आपको मात्र अपने आप को सुनना है, अपने प्रति जागरूक होते हुए अपने आप को सुने। जीवन की हर जटिलता का आंसर, हर प्रश्न का उत्तर, सारी ऊर्जा आपके भीतर है।
आज आप अपने आत्मनिर्भर रूप का दर्शन करने के लिए तैयार हैं। भूल जाइए मैं नर हूँ, नारी हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं बालक हूँ। बस अपने आप को आत्मनिर्भर देखें। अपने जीवन की डोर अपने हाथ में ले। अपने जीवन के सच को जाने। अपने जीवन को सत्य का मार्ग दिखाएं, जिस पे आपको चलना है। उस रास्ते को अपनी सुगंध से उसे और मनमोहक बना लीजिए, ताकि जो कल उस रास्ते पर चले उसका जीवन और अधिक मनमोहक और अधिक सुगंधी से भरा हो। जिस तरह से भगवान बुद्ध अत्रिसर ने जिस मार्ग को ग्रहण करा और हम सब भी उसी रास्ते पर चलते हुए और उसके बीच में ही अपना रास्ता देखते हुए इस यात्रा को और आकर्षक, मनमोहक, संतुष्टिदायक, आत्मज्ञान से भरपूर बना रहे हैं।
आपकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड की ऊर्जा है, अनंत, अद्भुत। आप वही प्रकाश हैं जो कभी आप ध्यान में अनुभव करते हैं। वो प्रकाश कहीं और से नहीं आ रहा, वो आपका ही प्रकाश है। हर वक्त ध्यान करने से आप दीप्तिमान हो रहे हैं। आपका प्रकाश ही इस ब्रह्मांड की तरह चारों ओर फैल रहा है। उस प्रकाश को ग्रहण करने वाले, चाहे आप स्वयं हो, आपका परिवार, आपके मित्र, जीव जंतु, कोई भी हो, सब आपका ही प्रतिबिंब है, सब आपका ही प्रकाश है। इस पल की गहरी शांति में अपने भीतर के प्रकाश से एक हो जाएं और सदैव के लिए इसे अपने भीतर प्रज्वलित रखिए।
हर क्षण, हर पल हम स्वयं से जुड़े हैं। हर क्षण, हर पल हमें हमारा ध्यान हमारा ही सत्य बताता है। कितना अनिवार्य है ये ध्यान। हर एक मानव के लिए ध्यानी बनना अति अनिवार्य है। आइए अब हम इस प्रकाश को स्वयं तक ना रखकर सब तक बांट दें। सबको ध्यान से परिचित करवाएं। हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में ये बह रही ऊर्जा हमें पत्री सर का यही सूत्र अपनाने के लिए कह रही है। इस अद्भुत ऊर्जा को अपने हृदय में समा लीजिए। ताकि आप जो करें प्रेम से करें, हृदय से करें। जितना हम प्रेम से, हृदय से अपने सब कार्य उद्देश्य पूरे करेंगे, उतना ही ऊर्जा प्रकाश के रूप में सब तक पहुंच जाएगी। आपो दीपो भव। आपो दीपो भव। आपो दीपो भव। धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना को अनुभव करिए। कुछ गहरे लंबे श्वास लेकर और छोड़कर पूर्णतः जागृति के साथ आध्यात्मिकता से संसारिकता का सफर और संसारिकता से आध्यात्मिकता का सफर हम करते रहें,
इस मार्ग पर चलते रहे। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। बहुत आराम से अपने दोनों हाथ आंखों पे रख लीजिए। हाथों के भीतर ही आंखों को खोलते हुए बहुत प्रसन्नता से अपनी स्मिता के साथ इस वर्तमान पल में लौट आइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के ध्यान के लिए हम ताड़ी बजाएंगे आप सबके लिए, सब मास्टर, पूरे ग्रुप के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू डियर श्वेता मैम। इतनी अद्भुत गहराई ध्यान और अपो दीपो भव ज्ञान। स्वयं का दीपक खुद बनो, be a light unto yourself. That was an amazing wisdom, ma'am. Thank you so much. Friends, प्रश्न उत्तर से पहले हमारे सबसे प्रिय मैडम अरुण ज्योति मैडम हमारे समक्ष में है। मैम का संदेशा लेकर हम प्रश्न उत्तर पे जाएंगे। अरुण ज्योति मैम, वेलकम मैम। धन्यवाद रागिनी। प्रिय मित्रों, आप सभी को आत्म प्रणाम। श्री गुरुभ्यो नमः। श्वेता जी, हार्टी कंग्रेट्स। अपो दीपो भवा, बहुत अच्छा से आपने प्रेजेंट किया है। ध्यान करना अलग बात है, अपो दीपो भवा इज डिफरेंट। हम ध्यान कर रहे, कैसा कर रहे, कितना गहराई में जा रहे अपन। पत्री जी कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। किसके लिए बैठना? इतनी गहराई में गए तो ही हम क्या है, हमको क्या चाहिए पता हो जाता है। अपना ये कर्म भूमि है, पिछले जन्मों का पाप और पुण्य कर्मों का फल ही ये जन्म है। तो कर्म अपना का है, तो अपनी समस्या दूसरे लोग कैसा सॉल्व कर सकते? वो नहीं कर सकते, अपना परिष्कार नहीं कर सकते। तो करेगा कौन? हम ही खुद करना है। हमें अपना आत्म ज्योति खुद जगाना है। इसीलिए, क्योंकि अपनी है वो कर्म, कर्म निभाने को ही इस धरती पे आए हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है अपो दीपो भव। ध्यान के बिना यह जीवन कटी पतन है। हम कहाँ जा रहा नहीं पता। याद रखना, अपो दीपो भव की सूत्र हर पल हर पल हर पल इतना याद रखना है कि हमें जब कोई कष्ट आए, कोई समस्या आए, तो अपनी खुद अपनी पाँवों के ऊपर खड़े रहना, किसी को डांटना नहीं, क्योंकि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। हमें खुद सॉल्व करनी है, वो परिष्कार करना है। तो हमें अपनी बच्चों को बचपन से ही यह सिखाना। मैं मेडिटेशन में जब PSS में आ गए तो पहली बार मैं किधर फिदा हुआ बोले तो
अपो दीपो भवा। यहाँ सुनकर मैंने फिदा हो गया। ओ बाप रे, कितना अच्छा है। किसी के पास भी हम स्लेवरी नहीं करने की बात ही नहीं है। किसका पाम को ऊपर हम पढ़ने की बात ही नहीं है। किसी को दक्षिण देने की बात ही नहीं है। अर्चना अभिषेक करने की बात ही नहीं है। हमें खुद अपना जीवन को सुधारना है। इसमें आनंद नहीं, पहला हमको मिलता है स्वेच्छ और स्वतंत्रता। अपो दीपो भव में मैंने ये महसूस किया है। कोई बंधन नहीं है, किसी का बंधन में हम नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा। ओ वेरी फ्रीडम अपो दीपो भव में, ये मैंने महसूस किया है। किसी का बंधन में नहीं है, अपनी स्वेच्छता, अपनी आनंद अपना ही है। हम जब अपो दीपो भव में चले गए तो हम हमारे लिए जीना शुरू करते हैं। किसी का परवाह नहीं है। हमारे फ्रेंड्स पूछते थे, अर्ना ज्योति मैडम, आप किसी की परवाह नहीं है क्या? एक बार इसमें चले जाओ बोलते, एक बार इसमें जाओ बोलते। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कल की धर्म, सिद्ध समाधि, योगा, प्राणिक हीलिंग से लेके पीएसएसएम में पहुंचे हैं। जब मैंने कहा शुरुआत किया है, तब सभी को उसमें आने के लिए बोलती थी। हमारे टीचर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, वो सभी लोग बोलते थे, अरे तुमको कुछ नहीं लगता? कोई कुछ तो भी सोचे तो कैसा रहता? अरे हमको किसी का परवाह नहीं, ये मेरी इच्छा है। मैं मेरी मन में जो आते वो करते, बस वो मेरा आत्मानंद है। हम हमारे लिए जीना सिखाते हैं। अपो दीपो भवा। पत्री जी ने इतना अच्छा गुरु मिला है कि उसने कहा, और ये भी मुझे अच्छा लगा, सबके पास जाओ, सबका सुनो, अपना करो। वे नहीं कहता है कि मेरी दुकान में आ जाओ, नहीं कहते वैसा। सत्य के भंडारा फोड़ते हैं वो। कोई क्या कहते हैं कि मिनिस्टर हो बाजू में, या कलेक्टर हो, या पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, परवाह नहीं, सत्य के भंडार ना फोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा गुरु हमें मिला है, हम भाग्यवान हैं। तो जिस घर में ध्यान होते हैं उसका घर स्वर्गधाम हो जाता है। आज का दिन श्वेता शर्मा मैडम ही एग्जाम्पल है। वे अपने घर को स्वर्गधाम बना दिया है। हैट्स अप मैडम, हैट्स अप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अरुणा मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wonderful message. तो फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर के लिए तैयार हो जाइए। अपो दीपो भव ज्ञान डाउट्स कितना आप समझे हैं, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज से हम खुद अपना वी आर गोइंग टू बिकम अ लाइट टू आवरसेल्फ। तो हमको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, टूल्स चाहिए हमको, कैसे हम इंडिपेंडेंट बने, खुद का दिया हम बनकर कैसे हम अपना खुद का मार्गदर्शक बने। तो आप प्रश्नों को लेकर तैयार हो जाइए। श्वेता जी हमारे लिए तैयार हैं, अनुभव के ज्ञान के साथ हमको सिखाने के लिए कि कैसे और हम बने। सारिका मैम, अनम्यूट योरसेल्फ, वीडियो ऑन कीजिए हो सके तो। Just 1 minute. Gratitude, ma'am. It was Shweta ma'am. It was really amazing. आज जैसा एक्सपीरियंस, मतलब हर बार थर्ड आई पे इट इज समथिंग इज हैपनिंग, बट टुडे समथिंग वाज लाइक सम पिक्चर वाज कमिंग। आई वाज नॉट, मुझे नहीं दिख रहा था कि क्या है, बट कुछ दिख रहा है थर्ड आई पे। मैं मास्टर्स को बोल रही, मुझे क्लियरली दिखाइए क्या है, बट आई वाज नॉट एबल टू सी। पहले तो शिव जी दिखे, उसके बाद
कुछ दिख रहा है ऐसे ग्रे में, कुछ पिक्चर्स, बट नहीं समझ में आया, बट इट वाज रियली अमेजिंग ध्यान. And Apo Dipo Bhava is so amazing. We are the creator, we are everything. So we have to live for ourselves, and we have to experience everything. So अगर ये चीज समझ में आया था कि हम एक्सपीरियंस करने आए हैं, तो बस उसके बाद आगे कुछ है ही नहीं. सब everyone is me, everyone is oneness. So that was really fantastic. बहुत अच्छा समझाया आपने. And ध्यान was, the ऊर्जा was, क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती. It was amazing. Thank you so much. Really, Wow. really grateful. Ragini ma'am and Anna Jyoti ma'am also. Thank you so much. Gratitude. थैंक यू डियर. तो फ्रेंड्स, जीवन में सब कुछ अच्छा चल रही है, हर कोई साथी अच्छा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. तो अपो दीपो भव बहुत ही परफेक्टली होगा और भी ब्राइट ब्राइट हमारा लाइट बनता जाएगा. मगर जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रही है, तो अपो दीपो भव कैसे बने, वो इम्पोर्टेंट होती है. कि फ्रेंड्स, हम वो प्रश्न हमारे समक्ष में मैडम है, तो हम प्रश्न पूछेंगे. प्रश्न पूछकर जानेंगे किस तरह से हम अपने जीवन को खुद का दिया कैसा बने. ओके, श्वेता जी, आप थोड़ी सी लाइट डाल दीजिए इस प्रश्न के ऊपर. जी मैम, एक बार आप रिपीट कर दीजिए, मैं फिर से बोल दूंगी इसके बारे में. आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चल रही है, तो बिंदास, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लाइट अनटू आवरसेल्फ. अपो दीपो भव, वी विल एंजॉय बीइंग अपो दीपो भव. बट सब कुछ सही नहीं चल रहे, कुछ गलत आ गई अपने जीवन में, तो उस समय में अपो दीपो भव कैसे बने. जी, उस टाइम के अंदर हमें स्वीकृत भाव चाहिए. जब हम उस स्थिति के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति या स्वयं के प्रति हम स्वीकृति लेकर आएंगे और दृष्टा भाव से अपने आप को या उस स्थिति को देखेंगे, तो वो स्थिति अपने आप इस यूनिवर्स के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी. सेकंड, जब स्वीकृति भाव से हम किसी भी इंसिडेंट को या दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, तो उसके अंदर हमारे लिए एक लेसन निकल के आता है. हमें अपनी चेतना से उस लेसन की ओर ध्यान देना है, उस स्थिति की ओर जो ऊपर दिखाई दे रहा है उसको नहीं देखना है, उसके भीतर के सत्य में जाना है कि क्या है जो सत्य मुझे जानना है. ये जो रिपीट हो रहा है पैटर्न या इंसिडेंट बार बार हो रहा है, जिससे मैं जूझ रही हूँ, जिस दुविधा से, उसके पीछे का क्या मुझे सीखना है पाठ. जिस दिन आप उस पाठ को स्वीकार कर लेंगे, उसे सीख लेंगे, अपनी जिंदगी में उसकी पालना करेंगे, आप अपो दीपो भव संपूर्ण रूप से. परफेक्ट, परफेक्ट मैम, थैंक यू. यस मैम, सलोनी मैम, आप अनम्यूट कीजिए, आप वीडियो ऑन कीजिए मैम. हाँ, नमस्ते मैम. नमस्ते. आत्म बंधन रागिनी मैम, श्वेता मैम, बहुत अच्छा लगा ध्यान. मैं पिछले 6 महीने से ध्यान से जुड़ी हूँ. तो अभी आजकल इनर जर्नी भी चल रही है, स्टेट विजडम किया था, तो सबका मैं सुनती हूँ. आत्मा की यात्रा भी रागिनी मैम की देखी, सबका देख रही हूँ. और मैम, बस मेरा क्वेश्चन यही था कि मैं एक्सपीरियंस ऐसा सच नहीं है कुछ भी, ध्यान में और अंदर डीप कैसे जा सकते हैं, आगे कैसे बढ़े इसमें. मैम, जो आप कर रही हैं वो परफेक्ट कर रही हैं. जब हमने ध्यान करना है, हमने अपेक्षा रहित होकर. ध्यान एक अनंत यात्रा है. आप जितना इसको रोज करेंगे, उतना ही इसके भीतर से प्राप्त करेंगे. अपेक्षा नहीं कि मुझे कहाँ पहुंचना है, वो वहां पहुंच गए, उनका ये अनुभव है, मेरा अनुभव ये नहीं. आप अपने आप में स्पेशल हैं, आप अपो दीपो भव हैं. तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में यूनिक है. अपने मन की तसल्ली, अपने मन की सांत्वना, अपने मन की प्रसन्नता, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. थैंक यू मैम. वंडरफुल आंसर मैम. सुचेर मैम, आप अनम्यूट कीजिए. हाँ, आत्म नमन सबको. वीडियो आवाज आ रही है?
वीडियो ऑन हेलो। कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए मैम। आज नहीं मैम मैं कल करूंगी। ओके ओके हाँ। मुझे ध्यान में तो ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा है अभी, पर आज का विषय जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए ही हुआ हो। और जैसे हमारे पत्री जी बोलते हैं कि सज्जन संगति करनी चाहिए, वैसे आप सबकी वजह से मेरी सज्जन संगति हो रही है और मुझे अपना उचित मार्ग मिल रहा है, इसलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का विषय तो बहुत ही अच्छा था, अप्पो दीपो भव। वो मेरे लिए ही जैसे आज हुआ हो ऐसा लग रहा है, इसलिए सबको धन्यवाद। कि पालना करिएगा मैडम, ये हाँ नहीं कि हाँ इसको सुना, जो आपको अच्छा लगा ना उसे हाँ आप लिखिए, ठीक है। हाँ जब आप ठीक। उसको लिखेंगी तो वो आपकी आत्मा पे उसका प्रिंट हो जाएगा और वो ओके फिर आपको अपने जीवन में उसे उसकी पालना करनी आसान हो जाए। ओके जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। अनीता जी अनम्यूट कीजिए मैम, हो सके तो हर कोई वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो, यस मैम। नमस्ते मैम। जी, काफी नमस्ते। अच्छा समझाया मैम ने आज। हाँ मैम, कई बार बस मेरा ये था कि कई बार गुस्सा फिर भी आ जाता है तो मानव बताते शरीर, हुए भी। हाँ कोई बात नहीं, जब गुस्सा आए ना तब भी बस अपने आप को दृष्टा भाव से देखो, ठीक है। उसे जी भी मैम। इंजॉय करना सीखो और बस आगे के लिए उससे सीख लो कि ये गुस्सा आया क्यों आया, क्या कारण था, क्या इसके बिना भी तो चल सकता था, मैं अपना एक्शन रिएक्शन चेंज कर सकती थी, स्थिति को, इस ऊर्जा को नकारात्मक होने के स्थान पर मैं इसको सकारात्मक कर सकती थी। बस इतना थैंक यू सोचिएगा। मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। वन थिंग, जब गुस्सा करने का रहता है, गुस्सा करना ही पड़ता है, करना, मगर यहाँ से, इधर से नहीं। वहाँ आवश्यकता है गुस्सा की, तब कर लेना ही है। यस मैम। पत्री सर कहते हैं इमोशंस को मैं स्टॉप नहीं करते, मगर अवेयरनेस में रह के करना उसकी आवश्यकता है। जब बाद में मैम जो श्वेता जी ने कहा, सोचना है क्यों है, क्यों आया है, हम उसको नहीं मान रहे इसलिए तो गुस्सा आ रहे। मैं पहले से ये ऐसा होना कहकर मैंने रख लिया मन में, मगर इधर उल्टा पुल्टा हो रहा। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इज हैपनिंग। वो सब कुछ फिर एनालिसिस में होगा बाद में, मगर जब उधर गुस्सा की आवश्यकता हो तो करना ही है। थँक यू व्हेरी मच। काहो थैंक यू मैम, जेवायचं आहे का? थैंक यू मैम। मग खिचडी टाकू का? सुचेरू मैम आप म्यूट कर लीजिए मोबाइल को। हाँ यस मैम। माधुरी मैम अनम्यूट मैम। आवाज नहीं आ रहा मैडम। आप अनम्यूट करिए मैम। ओके सरला मैम आप बात कर लीजिए, तब तक माधुरी मैम आवाज ही नहीं आ रहा आपका। हो गया मैडम। हाँ बोलिए। हाँ, सभी को मेरा आत्मवंदन। 2 महीने से बोल तू बोल। हाँ श्वेता जी आपको भी आत्मवंदन, रागिनी मैम, अरुणा मैम, सभी को आत्मवंदन। मेरे 2 दिन ऐसा होता है, ध्यान गहरा बहुत लगता है, लेकिन 2 दिन ना 1 घंटा होने का मेरे को कोई गिरा देता है, पूरा गिरा देता है। ऐसा पहला झुकती थी ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। 2 दिन हो गए अभी, पूरा रात को दिन में मैं बैठी तभी भी वैसा होता है, पूरा गिरा देता है। नींद भी नहीं है, कुछ ध्यान में ही जाती है। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं, ये सब हमारे अनुभव हैं। हमारी जो ऊर्जा है जब वो संतुलित होती है तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। चक्कर आना, गोल गोल घूमना, शरीर का आगे कर पीछे। कुछ नहीं। हाँ, असं होते सांगते। हाँ कोई ऐसा
कोई बात नहीं, आप इसको, इस एक्सपीरियंस को भी आनंद की स्थिति में लीजिए, आनंद लीजिए इस एक्सपीरियंस का भी, अपने आप ये टाइम से ये स्टेज आपका निकल जाए। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद। किरण मैम, आप अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छे मोती बरसाए, सोचूं कितना पल्लू में भर लूं। दीपो भाव के विषय में कितना अच्छा बताए आप, बहुत अच्छा। दीपो भाव मैंने बहुत सुना, बहुत देखा, बहुत किया, पर समझ में आज आया पहली बार। शुक्रिया। और आपने बोला कि खाली सुनो नहीं, उसको गुनो भी, गुनना भी बहुत जरूरी है। और मैम वो क्या बोलते हैं ना, मुझे कुछ दिखता नहीं है, ध्यान तो मैं करती हूँ पर मुझे कुछ दिखता नहीं है। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है मैम, दिखना जरूरी नहीं है, जो जरूरी होगा वो आपको दिख जाएगा, पता लग जाएगा। दिखना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है जिंदगी को। ज्ञान आपने कितना समझा, जैसे आज आपको जागृति आई, ये जागृति आज आना ही दीपो भाव के विषय में आज ही समझ में आया। हाँ, बहुत ही सुना भी, देखा भी, लोग बोलते भी थे, बस समझ में नहीं आता। पर अपना दीपो खुद ही बनना है। ये पत्री सर जी ने बताया, आप लोगों ने भी समझाया। आज कभी कभी कोई बात समझ में नहीं आती है, कभी कभी अचानक आ जाती है वो बात समझ में। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू, लव यू। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैम। सरला मैम, आप अनम्यूट करिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं भी अभी 2 महीने से जुड़ी हूँ मैडम ध्यान से। मैं महसूस करती हूँ, मगर जैसे आप बोल रहे थे बोल नहीं पाती हूँ मैडम। हाँ तो बोलना है, बांटना बोल है। नहीं पाती, संकोच आता है। मैं सोचती बहुत हूँ बोलूंगी आज, लेकिन बोलते समय फिर मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। संकोच नहीं करना है। हाँ तो फिर मेरे लिए नया जन्म लेना पड़ेगा, मेरी भांति बांटने की। बहुत अच्छा मैडम, आज का ध्यान, आपका गाइडेंस भी बहुत सुंदर था मैडम। मैंने शाम का आज पहली बार ही ज्वाइन किया मैडम। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी मैडम। महेंद्र जी, आप अनम्यूट करिए। मदर अरुणा ज्योति, रागिनी जी और श्वेत पद्मासना देवी, पद्म हस्ता हरिप्रिया, इतनी एनर्जी के सामने क्या बोलूं। लेकिन आज का ध्यान अद्भुत था। ये जो सेलेस्टियल साउंड था, इसने बुद्धमय कर दिया सब कुछ। कोई विचार क्या मुझसे बाहर आना ही नहीं चाह रहा, तो साउंड अभी तक चल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई इसी अवस्था में जाना चाहे तो साउंड कैसे आएगा, यही ध्यान करना चाहे, ऐसा कुछ है? हाँ, YouTube पर है, PMC हिंदी पर वीडियोस हैं मेरे। लेकिन आज का अद्भुत ध्यान था कि स्वयं को दूसरे के हाथ में नहीं दिया, हम अपनी सत्ता खुद हैं। हाँ। ये ज्ञान जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। और साउंड का तो मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूँ, उसे ना आना चाहता हूँ। वो बहुत, आप कैसे करते हो? और बाहर बहुत आना है, संसारिकता तो जीनी है हमें। नहीं, वो जीनी है, लेकिन असर होता है उसका, जब तक थोड़ा असर रहेगा। अभी हम एनर्जी के साथ बैठे हैं, वो तो आना ही है, लेकिन उससे जुड़ना नहीं है। यही साउंड उससे डिटैच रखते हैं हमें संसार से। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, अद्भुत था आज का। शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू मैम। बहुत ही अद्भुत सेशन रहा। हमारे समक्ष में नरेंद्र असुरी जी हैं, जो पत्री जी के प्रबोध का मुख्य आविष्कार जो किया है उनके प्रोजेक्ट, तो आइडिया, मेन आइडिया बिहाइंड दिस। नरेंद्र असुरी जी, your word, pearls of wisdom with us. Thank you madam ji. So am I audible clearly? Yes, yes. So Apo Deepo Bhava,
my all-time favorite topic and all-time favorite title. PSSM emblem में भी यही होता है ना, be a light unto yourself. बुद्ध का आखिरी संदेश आपको दीपो भव। जब आनंद ने बुद्ध के पास आके पूछा, आपने सब लोगों के लिए सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरे लिए क्या दे रहे हो आप? तो बुद्ध ने कहा, अपो दीपो भव। उसके बाद बुद्ध ने कुछ बात किया ही नहीं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर जाके तुम्हारे लिए कुछ वरदान भेजूंगा, ऊपर जाके न बाद तुम्हारे लिए कुछ शक्तियां भेजूंगा, ऊपर जाने के बाद तुम्हारे लिए ना जाने क्या 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 क्या। मन में इच्छाएं बहुत होती है। कुछ भी नहीं कहा बुद्ध ने, सिर्फ यही कहा, अपो दीपो भव। बुद्ध ने अपो दीपो भव कहा। श्री कृष्ण परमात्मा ने उद्धरेत आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तुम अपना उद्धार स्वयं करना। यहां पे कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ एक छोटा सा सहायता कर सकता है या गाइडेंस दे सकता है, लेकिन अपना मार्ग में अपने को चलना है। अगर श्री कृष्ण ने उद्धरेत आत्मा नाम आत्मानम अवसादयेत कहा तो वो शब्द गलत नहीं हो सकता। आपकी आत्मा को कभी भी छोटा नहीं करना। The unlimited energy is within you, in your soul, the abundant energy. हम उसको भूल चुके। हम हमेशा भीख मांगते हुए फिर रहे कई जन्मों से। भीख मांगते हुए फिर भीख मांगना छोड़ दे। भगवान ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम आके मेरे सामने घुटनों के ऊपर बैठ के मेरे पास से कुछ भीख मांगो। हम भगवान के बच्चे हैं, सब जानते हैं। क्या कोई भी पिताजी उसके बेटे उसके सामने बैठ के भीख मांगना पसंद करेंगे? नहीं। उस पिता को जब खुशी मिलती है तब उन्होंने अपनी खुद पर कड़ा है। वैसे परमात्मा भी यही चाहता है, लेकिन हम बोल गए। अगर सेठ कहा यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, दैट इज ट्रू। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन रियलिटी। अगर हम ये समझते हैं कि हम परतंत्र में जीना चाहते हैं तो सबको मुबारक। अगर हम ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं तब भी सबको मुबारक, क्योंकि हर एक जन्म में हम कुछ नया सीखते हुए जाते हैं। यद्भावम तद्भवति, उपनिषदों में ने कहा, जैसे आपका भाव है आप वैसे आपके भविष्य है। या मत सागतिर भवेत, जैसे आपकी मति है, जैसे आपकी वैसे आपकी जीवन की गति है। लफ्ज कोई भी होने दो, शब्द कोई भी होने दो, अगर कोई भी कहने दो, एक ही कहा, अपो दीपो भव। अपने दिया को स्वयं आप ही जलाए, किसी का इंतजार ना करे। कोई आके मेरा दिया जलाए, नोबडी इज देयर। सारे ब्रह्मांड में आपके कर्मों में इंटरफेरेंस करना कोई मास्टर पसंद नहीं करता। पत्री जी ने एक एग्जाम्पल बताया था। एक फायर लगा हुआ था, वो फायर से धुआं निकल रही थी। धुआं से थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो रहा था, जल रहा था आंखें, तो मैंने धुआं को ऐसा ऐसा कर दिया। सो टेम्पररी वो धुआं निकल गया, लेकिन
नीचे से और एक नई दुआ आ जाएगा। सो हमको वो फायर को कंप्लीट बुझाना है, तभी दुआ नहीं निकलेगा। अगर हम पूछेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, बट इट्स ओनली फॉर टाइम बीइंग एंड फॉर टाइम सेक, एक टेम्पररी रिलीफमेंट मिलेगा। जैसे हमारे सर में दर्द होता है तो जंड बाम लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सर का दर्द ऐसा ही होगा। इट्स नॉट परमानेंट सॉल्यूशन, और परमानेंट सॉल्यूशन आपको सिर्फ ध्यान से ही मिलेगा। सिर्फ ध्यान से ही हम ये जान पाएंगे, ये अनुभव प्राप्त करेंगे ध्यान से कि अपो दीपो भव। थैंक यू मैडम जी, आपने आज बहुत ग्रेट टॉपिक लिया और इट्स वेरी, सबसे ऊंचा सच्चाई, पूरी आध्यात्मिकता यहाँ पे आकर रुकती है। क्या आप अपने आप का उद्धार कर रहे हो या फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं? बस अपने आप से पूछ लेना और आगे बढ़ना। थैंक यू मित्रों, थैंक यू श्वेता मैडम जी, थैंक यू रागिनी जी जो मुझे 2 मिनट बात करने का मौका दिया। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही समय लिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you, Narendra sir. Shall we close the session, sir? यस मैडम। तो आप अमृत वाक्य से हम सेशन क्लोज करेंगे। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। ज्यादा अगर आपके पास ज्यादा आवाजें हैं तो कृपया अनम्यूट मत करें, ले रहे हैं। Not disturb others. सब के कहेंगे अपो दीपो भव नमो धर्मः नमो रक्षति रक्षतः रक्षति रक्षतः सत्यमेव जयते